जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जो है ना इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का हम एपी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के भी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ 10th में तो दोस्तों एक इसका पूरा एक चैप्टर ही है, और साथ में 11th में भी एपी जीपी है, जिसमें से आपको एपी पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी कहने का मतलब अभी के बाद भी ये काम आने वाले हैं, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग समझते हैं एपी, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंक गणितीय प्रोग्रेशन, यानी जिसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब बताना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर का मतलब क्या होता है, बराबर दूरी पे हमने दो लाइन प्रति दो रेखा आपस में समांतर कब होते हैं, टू लाइन्स कब होता है समांतर एक दूसरे का, तो जब दोनों का डिफरेंस क्या हो, बराबर हो। यानी समांतर और श्रेणी यानी बराबर, सीढ़ी श्रेणी मतलब सीढ़ी, सीढ़ी देखें आप लोग इस तरह का होता है, एकदम बराबर बराबर दूरी पे, या ऐसा सीढ़ी होता है कहीं इतनी मानी तो कहीं यहाँ, लबराते रहो टांग, नहीं पहुँच पाएंगे फिर हम। यानी समांतर श्रेणी मतलब बराबर बराबर पे सीढ़ी लगा हुआ। यानी सिंपल सी कहने का मतलब, मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ ना, तो अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, या एक नंबर का सीक्वेंस होता है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि यह एक नंबर्स का सीक्वेंस है, ये नंबर का सजावट होता है, और जिसमें दो लगातार नंबरों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि एक संख्या की सजावट है, नंबर्स की सजावट है, और सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों, वो इक्वल होता है। अब बोलिएगा अपने को दिमाग में क्या, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2 4 6 8 10 12, अब बहुत हो गया इतना, डॉट डॉट कर देते हैं, या इतना पे भी छोड़ भी सकते हैं, वो फाइनाइट और इनफाइनाइट में हमको पढ़ने के लिए फिर मिलेगा। अब बताना क्या सबकी डिफरेंस बराबर है, दो कंसेक्यूटिव नंबर कहीं से उठा लो, अगर मैंने इसको, तो बताना दोनों का डिफरेंस, ये दो दो बढ़ते जा रहा है, ये भी दो बढ़ रहा है, ये भी दो बढ़ रहा है, ये भी दो बढ़ रहा है, और ये भी दो बढ़ रहा, तो आगे भी दो जो है वो बढ़ते रहेगा। तो देखना अब ये नंबर से दो लगातार नंबर के बीच की डिफरेंस दो का है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। अब जैसे समझना है, आप लोग स्कूल में अटेंडेंस लगते हो, मतलब प्रार्थना होता होगा, प्रार्थना में क्या होता था, एक हाथ के डिस्टेंस पर रहिए। अब बताना एक हाथ का डिस्टेंस, फिर एक हाथ का डिस्टेंस, फिर एक हाथ का डिस्टेंस, तो वे भी एक श्रेणी बन गया। क्या बन गया वो भी एक श्रेणी बन गया। यानी जो है ये क्या होता है, इसकी सबकी कॉमन डिफरेंस, अब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसकी कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं, तब वो क्या रहेगा, एपी में रहेगा, नहीं तो वो एपी में नहीं रहेगा। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, अभी से नहीं लिखता हूं, 2 4 10 20, अब दो पहले देखना, यहाँ का डिफरेंस 2 बढ़ा, यहाँ सीधे 6 बढ़ गया, और यहाँ 10 बढ़ गया। क्या दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस सबका इक्वल हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये एपी होगा ही नहीं, ये समांतर श्रेणी होगा ही नहीं होगा। यानी सबसे पहली बात क्या की जाए ना, अगर आपको ये पता हो कि ये समांतर श्रेणी रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या करो, सबका कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल कर देख लो, अगर सभी का डिफरेंस इक्वल है तब वो एपी में है, अगर सबकी डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी में नहीं रहेगा। तो देखना, अगर मैं एपी की बात को जाएगा, मैं एग्जाम्पल एक दे देता हूँ, यहाँ पे अगर एपी में एग्जाम्पल दे दिया 1 2 3 4 5, क्या ये एपी है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि सबकी डिफरेंस क्या है, 1 1 1 1, आगे भी 1 1 जाते रहेगा। यानी सबकी डिफरेंस जो है बराबर है, और कंसेक्यूटिव नंबर्स का ही डिफरेंस निकालते हैं, ये ना कि यहाँ का सीधे यहाँ से निकाल दो, ऐसे नहीं करते, तब ये बराबर है। अब आते हैं एपी में जो पहले नंबर पे है ना दोस्त, इसको पहला पद कहा जाता है, क्या बोलेंगे, पहला पद। उसी तरह का जो बाद में रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद, उसके बाद क्या रहेगा, तो फिर हो जाएगा तीसरा पद, और उसी करते करते कहीं ना कहीं तो अंतिम होगा ना, और जहाँ पे भी अंतिम होगा उसको हम लोग बोल देंगे अंतिम पद। क्या बोल दिया जाएगा, अंतिम पद। जैसे भी एक बात को समझना, अगर मैंने पहला पद को सूचित किया जाता हो तो ए के द्वारा A1 लिख दिए, ये पहला पद, अगर हम A2 लिख देते हैं तो ये दूसरा पद, अगर हम A3 लिख देते तो तीसरा पद, और उसे A4 लिख दो चौथा पद, और उसी करते करते लास्ट में AN लिख दिए तो ये क्या हो गया, एनवां पद। अब आते हैं प्रथम पद को किसके द्वारा, ए, या इसको कहीं खाली ए भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा,
क्योंकि 1 तो छिपा हुआ है पहला नंबर पर ही है। यानी पहला पद को A1 के द्वारा, दूसरा पद को A2 के द्वारा, तीसरा पद A3, A4, वैसे करते करते कहीं ना कहीं अंतिम होगा। हमें नहीं पता कितना पे अंतिम होगा, तब अंतिम वाला को क्या मान लिए हम, nवां पद पे लास्ट हो गया, यानी कि An हो गया। अब आते हैं, अब जो सबसे पहले रहेगा इसको कहा जाता है पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद, जो मैंने ऊपर ही बताया। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अब आते हैं दोस्त, यहाँ तो हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते ये सबसे अंतिम है ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म का रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा होता है? तो एन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रथम पद को किसके द्वारा होता है? तो ए के द्वारा होता है। दो चीज़ तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। अब आता है, अब इसमें एक चीज़ और होता है, जो हम लोग एपी है या नहीं कैसे जांच करते थे? तो क्या बताया मैंने कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक स्थिर मान होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, एक फिक्स होगा, तभी वो होगा। अब आते हैं, क्या अगर आपको निकालना क्वेश्चन में हो सार व अंतर, तो वही जो डिफरेंस है उसी को हम लोग अंतर बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। उसको एपी में सार व अंतर कहा जाता है, यानी सार व अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी इसकी सिंबल की बात की जाए ना दोस्त, तो इसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? डी के द्वारा। और डी बराबर क्या फार्मूला? तो लगातार नंबर्स का संख्या, यानी क्या करेंगे, A2 माइनस एक, पहले वाला घटा देंगे, डिफरेंस निकल जाएगा। या मर्जी करेगा नहीं और निकालना है भाई, और चेक करेंगे हम, तो A3 में से किसको घटाएंगे? A2 घटा देंगे। अगर आपको मन करेगा नहीं एक बार और चेक कर लेते हैं, तो अब 4 में से किसको, लगातार जस्ट पहले वाला को घटाते हैं। जितना में से घटाएंगे उसके जस्ट पहले वाला पद में से घटा देंगे, वही आ जाएगा आपका डी। यानी अब बताना, किसी को भी चेक करना है कि एपी में नहीं है या नहीं है, तो कम से कम 2-3 चेक कर लेना, एक पे डिसाइड नहीं कर सकते, कम से कम 2-3 चेक करना ही पड़ेगा। अगर बराबर आ गया हो तो एपी में है, नहीं तो वो एपी में नहीं है। जैसे अगर हम एक नंबर्स देते हैं 5, 10, 15 और 20, ज़रा सा आप बताना है कि ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे तो हम बताएं, अभी बताएं आपको क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको डी निकालना है, यानी कि सार व अंतर निकालना है। तब फार्मूला हम आपको बताएं कि A2 में से क्या घटा देंगे, A1। तो चलो बताना, A2 के जगह पे 10 और A1 के जगह पे कितना, 5, घटाएंगे तो कितना आ गया, 5। अब आपका मर्जी नहीं, अब एक बार और चेक कर लेते हैं, बताए कोई जोड़ी कि यहाँ 5 का यहाँ कुछ और का अंतर हो, तो चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। तो A2 बराबर क्या, तो अबरी 3 में से किसको घटा देंगे, तो अबरी 2 को घटाएंगे। तो बताना 1, 2, तीसरा नंबर पे कितना है, 15, 2 दूसरा नंबर पे कितना है, 10 है। अब 15 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 5। यहाँ भी 5 और है और यहाँ भी 5 है। तो क्या सार व अंतर बराबर है कि नहीं है? तो हम लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि सार व अंतर बराबर है, इसलिए कोची है, एपी में है। तो सबसे पहला जो दोस्तों आपको लोग का क्वेश्चन देता है ना कि एपी में है या नहीं है, इसकी पहचान करें। तो बस कुछ नहीं करना, सार व अंतर को निकालेंगे, कम से कम 2 निकालेंगे, 2 या 3 को निकालेंगे, और दोनों बराबर या तीनों बराबर आ जाते हैं तो सार व अंतर लिख देंगे, बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, एपी में होगा। अब जैसे देखना पहले हम और एग्जाम्पल में, हम एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को देते हैं, अच्छे से पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको आशा करते हैं कि पूरा चैप्टर अच्छे से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब देखना, मैंने तो पूरा मिटा दिया बोर्ड को। अगर आप कहने का मतलब क्या है कि अगर एपी में है या नहीं, इसकी डिसीजन कैसे होगा, पहले तो आपको पहचानना आ जाना चाहिए कि एपी में है कि नहीं है। तो सार व अंतर निकाल के चेक कर लेंगे, 2 या 3, अगर सभी बराबर आते हैं तो लिख देंगे सार व अंतर बराबर है, इसलिए वो क्या है, एपी में है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, 12, 20, 28, 36, बस इतना ही छोड़ दो। अब ये एपी में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले आप डी को चेक करेंगे। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है दोस्तों, तो 20, 20 माइनस A1 यानी कि 12, घटेगा तो कितना आएगा, 8। चलो एक बार और चेक कर लो डी। तब A3 में से किसको घटा देंगे, A2 को घटा देंगे। तो A3 कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर। A3 का मतलब तीसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद, तो घटा दो, तो 28 माइनस कितना, 20, ये भी कितना आ गया। अब मर्जी और है A3, तो A4, D3 यानी A4 में से किसको घटा दो, A3, तो क्या होगा, 36 माइनस 28, बताना कितना आएगा, तो 29, 30, यानी कि इसमें भी 8। तो क्या सबकी सार व अंतर तो बराबर है ना,
यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो क्या लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर जा कि सार्व अंतर बराबर है, इसलिए क्या है AP में है। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं किसी को डाउट नहीं होगा ना। यानी ये जो दिया गया वो किस में आ गया, AP में आ गया। अब बताना इसमें कितना पद दिया हुआ है, एक बात को समझना पहले, कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4। अगर आपको 4 पद तो दे दिया, अगर बोल दिया कि यही AP का आप 10वां पद बता दीजिए, इसी AP का आप 20वां पद बता दीजिए, इसी AP का आप 30वां पद बता दीजिए, तो कैसे बताएंगे। तो देखना हमने AP का अगर जनरल फॉर्मेशन की बात की तो बताए क्या बताए थे कि पहला को A1 बोलते हैं, दूसरा को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3 बोलते हैं, चौथा को A4 बोलते हैं। ऐसे आपका मर्जी जहाँ तक आप जा सकते हैं। और एक बात को और क्या बताएं हम कि पहला पद को खाली A भी लिख सकते हैं। अब बताना दोस्तों दूसरा पद, तो दूसरा पद का होता है A+D। क्या होता है A+D। उसी तरह तीसरा पद की बात करेंगे तो A+2D। चौथा पद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A+3D। और उसी अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बताना जितना दोस्तों देख लो, जितना पद उससे कम एक D है, जितना पद उससे एक कम D है कि नहीं है। यानी तीसरा पद है तो A+2AD है, चौथा पद है तो A+3AD है, दूसरा पद है तो A+ खाली D। पहला में तो सिर्फ A ही रह गया ना। यानी जितना भी पद है उससे एक कम D है। अब बताते हैं तो अगर हम आपसे 10वां पद बोल दे, केवां पद बोल दे कि 10वां पद बताइए, तो क्या लिखेगा बताइए A+9D, ये लिख देगा। अगर आपसे हम बोल दे कि 20वां पद बताइए तो क्या बता देगा A+19D, एक कम। यानी अगर हम आपसे बोल दे कि Nवां पद बताइए, केवां पद पूछ दिए Nवां पद। अब अगर हम आपसे Nवां पद पूछेंगे तो क्या लिखेगा A+ एक कम D, यानी N-1D, यही ना है एक कम। अच्छा Nवां पद को क्या लिखेंगे N, तो N बराबर क्या, तो A+N-1 D। यही दोस्त एक फार्मूला हो गया, एक आपका फार्मूला आ गया Nवां पद निकालने के लिए कि N बराबर क्या होगा, तो A+N-1 D। अच्छा Nवां पद कहने का मतलब अंतिम पद, N का मतलब अंतिम पद या जोन पद आपसे पूछेगा वो पद, यही ना होगा। A का मतलब क्या होता है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। N क्या होता है, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म। अच्छा D का मतलब क्या होगा, तो डिफरेंस, किसका डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस, कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस AP में, यही होता है ना। अब इससे इस फार्मूला का यूज़ करके दोस्तों अगर आपका कितना भी क्वेश्चन पूछ देना तो आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तो चलिए अब हम बताते हैं कैसे बता सकते हैं। हम कुछ इरेज करते हैं, इसे मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखना यानी कि जनरल, इसे भी आप नोट कर लें, हम इसे भी मिटाते हैं। यानी आपको जनरली एक मिल गया कि N बराबर क्या होता है, तो A+N-1 D। हम इसे मिटाते हैं, या थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। कोई AP अपना मन से आप लोग भी बोलिए, क्या लिख दे AP, कुछ भी AP बता दीजिए आप। चलो हम 5 लेते हैं, 5 10 15 20, बाकी आगे डॉट कर देते हैं। अब बताना पहले तो ये AP में जब आगे दे दिया कि AP है तो हमें चेक करने का भी जरूरत नहीं है कि ये AP में है या नहीं है। तो अब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है प्रथम पद जिसको हम A बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रथम पद को, A के द्वारा। अब बताना इसमें प्रथम पद कौन सा है, तो 5 है। उसके बाद हमको इसमें और क्या डाटा मिल रहा है, तो सार्व अंतर मिल रहा है। अब बताना तो सार्व अंतर यानी जिसको हम लोग D बोलते हैं। अब D कैसे निकालते हैं दोस्तों, दूसरा पद में से किसको घटा देंगे, पहला को। तो दूसरा पद 10 और पहला पद 5, यानी फाइनली कितना आ गया, हमें सार्व अंतर भी मिल गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि आप हमें 10वां पद बताइए, केवां पद पूछ देता क्वेश्चन, 10वां पद बताइए, तो क्या बताते आप जरा सा बता देना हमें। बताना जेवां भी पद बोलता है तो उससे एक कम D होता है, तो डायरेक्ट आपको 10वां पद बोलता है दोस्तों, क्या लिखेंगे A+1 कम D यानी कि 9D। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे A+9D। और बताना A के लिए A के जगह पे 5 और +9D, तो 9 के लिए 9 और D के जगह पे कितना है, तो 5। तो 9 पचे 45 और 5 50। अच्छा 10वां पद को हम क्या लिख देंगे A10, तो A10 बराबर आपका आ गया। यही फार्मूला दोस्तों ये भी है नीचे वाला। चलो देख लो नीचे वाला फार्मूला पे हम बता देते हैं। क्या फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, N बराबर A+
एन माइनस वन इंटू डी, यही ना फार्मूला पढ़े हैं। तो देखिएगा अब आते हैं, तो एन के जगह पे कितना बोला था 10 पदों का ना, तो एन बराबर कितना 10, तो लिख दो ए 10 बराबर ए के जगह पे 5, एन माइनस वन एन के जगह पे तो 10 माइनस वन 10 है, क्यों, क्योंकि 10वां पद बोला हुआ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। तो बताना है ए 10 बराबर 5 प्लस 9, और डी के जगह पे भी तो मान पता ही है 5, यानी आ गया 5 प्लस 45 यानी कि फाइनली 50, दोनों सेम बात है। बताना था अगर आपसे बोल दे कि 20वां पद क्या होगा तो ए प्लस 19 डी, 50वां पद क्या होगा तो ए प्लस 49 डी, 100वां पद क्या होगा ए प्लस 99 डी, बताना है 1000वां पद क्या होगा तो ए प्लस 999 डी। यानी बताना अगर आप केवा भी पद अगर आपसे क्वेश्चन निकालने के लिए दे दे तो क्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए हमें एक क्वेश्चन बना करके इसे नोट कर लीजिए, और हमें एक क्वेश्चन आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम क्वेश्चन देते हैं क्या, एपी दे देते हैं, एपी है 4 8 12 16 डॉट डॉट का 50वां पद निकाले। आप क्वेश्चन में क्या चाहिए, डॉट डॉट का 50वां पद निकालने के लिए बोल रहे। चलिए बताइए क्या होगा, वीडियो को इतना ही पे रोक दीजिए, और अगर आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइएगा। तो चलिए देखिए अब हम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, आप लोग निकाल लीजिए वीडियो को रोक करके, अगर फिर जितना आएगा फिर हमारे बनाए गए तरीके पे मैच करिए, अगर सही आ जाता है तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिएगा अगर आपसे पहले एपी देते, एपी में प्रथम पद कितना दिया है दोस्तों बताना, तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, कितना है वो तो 4 है। अब निकालते हैं सारवंतर, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, तो डी बराबर कैसे निकलेगा बताना था दोस्तों, तो A2 में से क्या घट जाएगा A1, यानी कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि फाइनली आ गया 4 को। क्लियर है। आपसे केवा पद 50वां पद यानी कि एन बराबर कितना बोल दिया 50। चलो निकालते हैं। तो फार्मूला आपको पता है ना, क्या फार्मूला होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताना तो एन के जगह पे 50 यानी कि 50, ए के जगह पे कितना 4 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1, फिर डी, तो डी कितना आया है 4, यानी ए 50 बराबर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 49 और 4। ए देखना कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा। गुना करेंगे तो 9 चौको 36, 3 4 चौक 16 17 18 19 196 और 4, यानी कितना आ गया 200, यानी आपका आ गया दोस्तों 50वां पद बराबर 200। तो देखना अगर अब तो एपी दे दे, अगर आप जितना भी पद निकालने के लिए बोलेगा तो आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको निकाल लीजिएगा। अगर कभी भी 10वां 50वां 100वां 1000वां एनवां किसी भी पद दे तो आप निकाल सकते हैं। अब चलिए इसमें एक अब और आते हैं, अभी तक तो हम पद निकालना सीखें, अब हम लोग सीखते हैं नया चीज़, यानी कि इसका योगफल निकालने के लिए। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं पूरा। चलिए अभी तक तो हम लोग क्या सीखे थे, पद निकाले। अब हम लोग सीखेंगे इसका योगफल निकालने के लिए। एपी दे देगा, सीक्वेंस दे देगा। अब इसका हमको अगर बोल दे योगफल निकालने के लिए तो हम लोग योगफल को कैसे निकालेंगे। तो हम कोई भी एपी आप बताइए दोस्त क्या ले लें हम एपी। चलिए साधारण सा ले लेते हैं, आप लोग डिफ़िकल्ट लेते रहिएगा। 2 आते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14। चलो अब यहाँ तक ले लिए। अब बताना है एपी के रूप में अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका अगर योगफल निकालना होता बता देना। तो ध्यान देना, योगफल जानने से पहले आपको कुछ फार्मूला जानना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है दोस्त, एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और एक और होता है एन बराबर फार्मूला क्या है, एन बाई 2 और ए प्लस ए एन, ये दोनों फार्मूला यूज होते हैं। अब इसमें दोस्तों तो सब कुछ तो आपको पता है, बस पता है कि एक नया नाम आ गया है एन। इसका मतलब होता है क्या चीज़, तो सम ऑफ एन टर्म। एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म, ये न होता है एन पदों का योगफल। एस का मतलब सम, कितने पदों का, तो एन टर्म्स का। अब एन की जगह पे 2 पदों का सम दे दे, 3 पदों का सम दे दे, 10 पदों का सम दे दे। अब हमें नहीं पता,
अब या देखना, अब इसके क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको दे दिया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे दिया, और वैसे हो सकता है कि अभी और मान ले जाए कि इसमें इतना दे दिया और डॉट डॉट करके बोल देगा आपसे कितना, तो 20 पदों का, 20 पदों तक। चलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन, आप लोग भी चेंज कर लीजिएगा। 2 4 6 8 ऐसे करते करते कितना पद तक जाएगा, 20 को जाएगा। जैसे देखना 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5, 6वां 7वां पद, 8वां पद, 9वां 10वां 12वां 20वां, ऐसे करते करते कितने पदों तक, तो 20 पदों तक का योगफल पूछा। तो बताना, आप लोगों को गिवन डाटा को तो निकालने के लिए मैंने सिखा दिया था। बता दो प्रथम पद इसमें कितना है, प्रथम पद जिसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, ए के द्वारा, 2। और इससे आप लोग और क्या निकाल सकते हैं, सार्वंतर। अब बताना सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं, तो डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से किसको घटा देंगे, A1, यानी कि 4 - 2 फाइनली कितना आ गया, 2। अब आते हैं कितने पदों तक बोला क्वेश्चन में, तो 20 पदों तक, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 20 तक। क्या निकालता, प्लस साइन। देखना कभी कभी क्वेश्चन कॉमा दे करके सीक्वेंस में दे करके योगफल बोल देगा, या इस तरह से प्लस प्लस दे दे तो समझ जाना कि योगफल ही निकालने के लिए बोला है। तो बता दो फार्मूला चोरी करके, क्या SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो चलो बताना कितने पदों का योग था, तो 20, यानी कि आप S 20 हो जाएगा, n/2 यानी कि 20/2, फिर 2a, तो 2a की जगह पे कितना है, तो 2, फिर n - 1, तो बता देना क्या हो जाएगा, था 20 - 1, और d, तो d की जगह पे कितना निकाले हैं, 2। मैंने जो डाटा पता था मैंने पुट कर दिया, कितने बार में, तो 10। दोस्त यहाँ पे आ गया 10, 2 दूना 4, 20 में से 1 घटा था 19, और 19 × 2 10, 4 और 19 दूना कितना, तो 38, 38 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 39, 40 और 2 42, यानी 10 × 42, अब फाइनली आ जाएगा 420। तो देखना योगफल निकालना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बस आपकी बुक में जो है टोटल इतना ही के बेस पे दोस्तों क्वेश्चन का यूज़ है, इतना ही फार्मूला, 2 फार्मूला, एक तो SN पढ़ लिया, और इसके पहले आप AN वाला फार्मूला पढ़े, A + n - 1 × d। अगर इसमें आपको AN पता हो तो डायरेक्टली फिर ये फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, SN बराबर n/2 A + AN फार्मूला का। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा वीडियो था AP चैप्टर का। आप लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन को भी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लव यू टू ऑल। और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।